क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस स्टडी क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में आप कुछ कंसेप्ट है जो आप नया सीखेंगे। तो पहली रिक्वेस्ट है कि पहले इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप लोग ना एक बार ट्राई जरूर करना, क्योंकि एक्चुअली में मैं आपको समझाऊंगा, समझ तो आएगा, लेकिन फिर वो आपका लॉजिक नहीं रहा। एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन को समझना। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पॉज करके आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है अ फार्मर वांट्स टू मेक अ रेक्टेंगुलर पेन। तो पेन जो है यार, समझ गए होगे डायग्राम देख के। पेन एक ऐसा गार्डन होता है जहां पर आप अपने पालतू जानवर को रखते हैं चारों तरफ से बंद करके। उस एरिया को ये लोग पेन बोल दिया जाता है, ठीक है। पेन, ये जो हम लोग कलम भी बोलते हैं पेन को, इसका एक और सिनोनिम्स है जो कि आप मतलब किसी ग्राउंड पर अपने पेट एनिमल्स को आप रखते हैं नॉर्मली, तो उस जगह को भी एक पेन बोल दिया जाता है। चलिए ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को। तो ये है गार्डन नियर हिज हाउस, ठीक है। टू मेक द पेन अ फार्मर प्लांट, उसको पेन बनाना है मतलब। तो उसने एक प्लान किया है, एक वुडन फेंसिंग कराई है, कवर द थ्री साइड। जो इस चीज़ पर आपको जोर देना, थ्री साइड, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। मतलब जैसे उसने ये बनाया इस तरीके, तीन जगह से उसको फेंसिंग करनी। फेंसिंग मतलब बाउंड्री पे या तो उसको तार लगाने हैं या कुछ भी लगाना है जिससे जानवर भागे ना। जैसे इन्होंने जो डायग्राम में दिखाया, ये इन्होंने वुडन का लगाया हुआ है ना। तो ये कह रहे ही हैज 60 मीटर फेंसिंग मटेरियल टू कवर द थ्री साइड। मतलब ये जो तीन साइड है इस क्वेश्चन में, यही बस हिडन है, ये अच्छी चीज़ है। ये तीन जो है इसको बंद करने के लिए उसको कितना मटेरियल चाहिए, 60 मीटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसी पर फोकस करना है और इसी पर ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। और जो चौथी साइड बची है वो उसने दीवार की बनवा दी है, किसकी, ब्रिक की, ईंटों की दीवार की उसने बनवा दी। सब उसने ये बनवा दी है, ये ईंटों की दीवार उसने फिक्स पोर्शन कर दे, क्योंकि करना तो उसको चारों तरफ से ही बंद होगा, अदरवाइज जानवर निकल के चले जाएंगे। ये इस तरीके का है। और ये इसकी मान लो विड्थ है, हमने विड्थ इसको एक्स एक्स ले लिया, आगे समझेंगे भी अच्छे से क्वेश्चन। ये इसकी लेंथ है, हमने इसको लेंथ कंसीडर किया डियर, और इसको मैंने, इस वाले को मैंने विड्थ कंसीडर किया। इतना ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एक्चुअली में देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन को, मैं जो 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 बातें पूछी गई हैं, मैं केवल अब यार उस पर ही फोकस करूँगा जो बातें पूछी गई। अब मैंने पहले से, आपको पता है एज़ यूजुअल कि मैं सॉल्यूशन को पहले से ही करके बैठ जाता हूँ, कि जिससे थोड़ा सा क्या टाइम टेकिंग कम होता है हमारा। चलिए अब आ जाइए। फिर कह रहे हैं जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पहला ही पार्ट है, वो ये है, कह रहे हैं इफ द विड्थ बी एक्स देन फाइंड द लेंथ ऑफ द पेन। मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो पॉज करके यहीं पे आप जरूर एक बार लेंथ को फाइंड करना, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है आप फंसोगे यहाँ पे, और मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तो आपको अच्छा सर ऐसे हो जाएगा, लेकिन मैथ्स में कंसेप्ट पर जाओ, कंसेप्ट पर जाओ, लॉजिक पर जाओ, ठीक है। तो अब मैं जल्दी से लॉजिक पे आता हूँ। कह रहे विड्थ एक्स है। अब यहीं पे बात समझनी, मैंने क्या किया है कि ये जो इसकी है, ये विड्थ को मैंने एक्स ले लिया, ये इसकी लेंथ वाई है, और जो इधर है ये वाली जो ये है, ये दीवार से उसने बना दी गई है, मतलब वो फिक्स है, तो वो भी लगभग वाई होगी। पक्की बात है वाई होगी, क्योंकि लेंथ अब रेक्टेंगुलर बोला है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। यहाँ पर जोर देने वाली बात क्या है कि थ्री साइड का सम है 60। वॉल को तो कंसीडर करना ही नहीं है हमको, वॉल को कंसीडर नहीं करना है, तो केवल तीन का इनका जो सम है वो 60 है। तो x और x 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो y आया 60 माइनस 2x। तो हमारा जो पहला आंसर हो गया 60 माइनस 2x, मतलब फर्स्ट का a हो गया 60 माइनस 2x। अब यहाँ पे एक बच्चा सोच सकता है कि सर हम इसको ऐसे करते, हम क्या करते कि लेंथ को कंसीडर कर लेते y, और इसको सर हम कंसीडर कर लेते x। नहीं दिया, क्योंकि लेंथ जो होती है ऐसा कंसीडर किया जाता है कि वो विड्थ से ज़्यादा ही होती है, और जिस तरह उसने दीवार लगाई वो हम लोग उसको ज़्यादा मानेंगे ऐसा। इसीलिए तो ये केस स्टडी क्वेश्चंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद से सोचना है, अपने विवेक का यूज़ करके, डिस्क्रेशन का यूज़ करके आपको ये सोचना है क्या इसकी विड्थ हो सकती है और क्या इसकी लेंथ हो सकती है। इसी चीज़ को आपको फोकस करना है, इसलिए ये पहला ही जो पार्ट था उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो चलो अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। कह रहे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, एरिया, एरिया पूछा तो एरिया हो रहा है एल इंटू बी, और वो एल क्या है, मतलब लेंथ है वाई,
और ये है एक्स, तो वाई की वैल्यू क्या है 60 माइनस 2x, और ये एक्स है, मल्टीप्लाई कर दिया बस 60x माइनस 2x स्क्वायर। अच्छा थर्ड पार्ट है, अब ये कह रहे हैं फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एरिया इज 250 मीटर स्क्वायर। देखो ये 60 माइनस 2x स्क्वायर एरिया है, एरिया ही तो हमने निकाला है, और इसकी वैल्यू कितनी दे दी 250। तो बस ये कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, तो मैंने कुछ नहीं किया, ये माइनस का जो 2x स्क्वायर था इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, 60x से इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, 250 ऐसे का ऐसा ही रखा रहेगा। तो ये हमारे पास बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, इसमें आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें, अगर आपने डिवाइड किया तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 30x और प्लस का 125, क्योंकि ये भी हो सकता है आप लोग अगर करें तो आपको ये आंसर मिले, ये भी हो सकता है 2 से हमने डिवाइड कर दिया, ना भी करो तो इतना भी छोड़, क्योंकि इसमें एक्चुअली में ऑप्शन नहीं था ना कोई भी, तो आप इतना भी छोड़ के आ सकते हैं। इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। इसमें ये बोला गया है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल विड्थ अगर एरिया 400 है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी एरिया 250 दिया था इस वाली क्वेश्चन, अब एरिया 400 दिया तो मैंने 400 पहले से ही रख दिया। अब 2 से डिवाइड कर दिया, 2 इसमें भी था, 2 इसमें भी था, 2 इसमें भी था, इससे डिवाइड कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 200। जब डिवाइड होगा तो याद रखिए डिवाइड सभी में होता है, LHS में होता है, RHS में होता है, तो जीरो में भी 2 का डिवाइड होगा, लेकिन जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं डियर आंसर जीरो ही आता है। तो बस अब ये 30x है और 200 के हमने फैक्टर किया तो 20 इंटू 10, 20 इंटू 10, तो 30 को लिखेंगे माइनस का 20x और माइनस का 10x, यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो x माइनस 20, यहाँ से माइनस 10 कॉमन लिया तो x माइनस 20, तो फैक्टर हो गया। एक बार इसको रखा जीरो के इक्वल तो x की वैल्यू 20, इसको रखा तो x की वैल्यू 10, तो दो विड्थ आ गई, 20 भी हो सकती है और 10 भी हो सकती है। देखो यार मैं सॉल्यूशन पहले इसलिए लिखता हूँ, इससे क्या होगा ना वीडियो की लेंथ जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी, मैं क्योंकि अगर मैं इसको लिख कर करूँगा इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी, और अगर 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 अच्छा लगा तो थोड़ा इस पर भी ध्यान दे लो। मैंने 1500 लगभग वीडियो अपलोड कर दिए हैं, किसी वीडियो में बोलता नहीं लाइक करो सब्सक्राइब करो, मुझे क्या पता कि आप लोग इस बात को दिल पे ही लेके चले गए हो। 1500 वीडियो बहुत हो जाते हैं यार, कल 9 से लेके 12 तक का सारा अपलोड कर दिया, NCERT इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टारगेट 95 सीरीज भी चल रही है, तो इतना तो यार देख लो ना, करो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में।